तो चलिए हम लोग पढ़ रहे थे ऊर्जा के बारे में। अगर पूछा जाए ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है, तो याद रखिए ऊर्जा जो है भोजन से प्राप्त होती है। और पूछा जाए ऊर्जा सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और पूछता कभी कभी ऐसा भी कि एथलीट, एथलीट समझ रहे हैं, धावक दौड़ने वाला, एथलीट को सबसे ज्यादा और त्वरित ऊर्जा जो मिलती है यानी जल्दीबाजी में, या एथलीट को त्वरित ऊर्जा मिलती है किससे, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट से। पूछा जाए सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलेगा, तो कार्बोहाइड्रेट से। प्रतिशत में सबसे ज्यादा ऊर्जा या प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे, तो वो मिलती है वसा से। याद रखिए प्रतिशत में सबसे ज्यादा ऊर्जा, प्रतिशत या प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा वो वसा से। और उसके बाद कहता है शरीर में ऐसे भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट के खत्म होने पर, जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है तो वसा ऊर्जा प्रदान करती है, और वसा के खत्म होने पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, कौन प्रदान करता है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो हमको कौन, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ठीक है, अब प्रतिशत में या प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा, तो वो जो मिलती है किससे, वसा से मिलती है। और वसा में जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करती है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से बता दीजिए क्या होगी, तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी होती है, लेकिन इसी के साथ दो दवा दी है। ये कौन समस्या हो, नेट हम बंद नहीं किए थे इसीलिए किए। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है आपका ठीक हो गया। चलिए एक दबा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगी, तो कार्बोहाइड्रेट देखिए ज्यादा है तो ज्यादा है एनर्जी, ताकतवर है। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है तो क्या हुआ, बहुत ज्यादा एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट अगर कम है, बहुत कम है, तो क्या होगा, अरे बड़ा कमजोरी लगे छे, देखा ना। तो हम लोग भी बोलते हैं क्या कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होती है, कमजोरी होती है। इसलिए याद रखिए कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी। उसी तरह पूछता है वसा की कमी से क्या होती है, तो कहता है अधिक अगर वसा हो, तो अधिक वसा हो तो वो हो जाता है क्या, मोटू सेठ, सुने भी होंगे मोटू सेठ सड़क पर ले गाड़ी आई फट गया पेट। तो अधिक वसा हो गया तो क्या हो जाता, मोटू सेठ हो जाएगा। और कहता है वसा कम हो गया तो क्या हो जाएगा, तो वसा की कमी से, अधिक वसा है तो मोटू, और वसा कम है तो क्या, खिलखिल पतला, क्या, अति दुबलापन। तो यहाँ ऐसा भी पूछा जाता है वसा की कमी से क्या होती है, तो वसा की कमी से अति दुबलापन हो जाता है। और वसा अगर ज्यादा हो गया, तो वसा अगर ज्यादा हो गई तो उस स्थिति में क्या हो जाएगी, वसा अगर ज्यादा हो गया यानी मोटू हो जाएगा ना, मोटा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कहता है प्रोटीन की कमी से क्या होती है, तो बता दीजिए प्रोटीन की कमी से क्या होगा, नाटापन। बिल्कुल याद रखिए प्रोटीन अगर ज्यादा है तो सुरसुरा के खींचा जाएगा, लंबा हो जाएगा अमिताभ बच्चन के जैसा। और प्रोटीन कम है तो खिलखिल पतला एकदम नट्टू बुट्टू ने, याद रखिए। तो प्रोटीन की कमी से जो है आपका क्या होगा, प्रोटीन की कमी से नाटापन। ठीक है, या इसी को कहते हैं क्या, बौनापन। प्रोटीन की कमी से नाटापन या बौनापन। और कहता है इसके अलावा प्रोटीन की कमी से बच्चों में दो रोग होता है, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मेरास्मस। तो याद रखिएगा क्वाशियोरकर और मेरास्मस नामक रोग जो होता है वो प्रोटीन की कमी से होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर और मेरास्मस रोग होता है। तो अब तक जो पढ़ा है उसमें याद रखने वाला बात क्या है, तो याद रखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाता है कौन ऊर्जा प्रदान करता है, तो वसा। वसा के खत्म होने पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, प्रतिशत में या प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा, और उसके बाद ही प्रोटीन। और कहा जाता है प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, बता दीजिए तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होगा,
तो याद रखिए सबसे बिल्कुल सही जवाब है विवेकानंद जी जुड़ चुके हैं, तरुण बाबू भी आ चुके हैं। तो आइए, सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो मशरूम में होता है। बिल्कुल सही जवाब है सबका। और एग्जाम में इसे देखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, वहां पर ऑप्शन जो है मशरूम नहीं देगा, लेकिन इसी के इसका मतलब साउंड या ऑडियो वीडियो में रिजेक्ट है कि नहीं, दो बच्चा को दिक्कत है। तो चलिए, तो आप लोग बताइए फटाफट कि सबसे ज्यादा जो है प्रोटीन, ये पहले बता दीजिए, साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई बच्चा दो दबाया है, क्लियर है तो वन दबाइए। हाँ चलिए क्लियर है। तो याद रखिए सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो मशरूम में पाया जाता है, लेकिन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है, और देखिएगा वहां जो आंसर दिया जाता है सोयाबीन। सोयाबीन क्यों? सोयाबीन इसलिए देता है क्योंकि वहां मशरूम ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन याद रखिए मशरूम जो है, मशरूम में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मशरूम समझ रहे हैं? मशरूम का मतलब क्या? सांपों का छत्ता जिसको कहते हैं, तो वही। तो उसी तरह का होता है, मशरूम की खेती भी होती है। और याद रखिए मशरूम को कहता है, जिस प्रकार आप लोग मीट बनाकर खाते होंगे, मछली खाते होंगे, लाश खाते होंगे, नहीं लाश नहीं, जब तक मान लीजिए मुर्गा खा रहे, खस्सी खा रहे, बकरी है तो क्या होगा, अजीब है, गला काट दिए, गला काट दिए, लाश हो गया। बाद में आराम से खाइए लाश रोटी, लाश चावल, भुंजा लाश ने, और इसी के साथ जो है आवाज कट गया। अच्छा चीज आप लोग सुनवे नहीं किए। नेटो ऑन कर देते हैं, चलिए दोनों काम। हाँ चलिए ठीक है। हाँ जो लोग सुने तो उनको हंसी आया। हाँ मन में घूमना चाहिए। बहुत बच्चा जब क्लास में बोलते हैं तो उल्टी जैसा करता है ना, वैसा नहीं करना चाहिए। तो याद रखिएगा, तो बता रहे थे क्या, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो मशरूम में होता है। और मशरूम को कहा जाता है जैसे मीट बनाते हैं उसी हिसाब से अगर आप बनाइए, उतने तेल मसाला प्याज अगड़म बगड़म है हो नहीं हो अला बला देकर बनाया जाए, तो कहता मीट भी फेल हो जाता है, नहीं मीटे जैसा स्वाद लगेगा, जो लोग खाए होंगे। चलिए, ये था सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो मशरूम में पाया जाता है। मशरूम के बाद दूसरा नंबर सोयाबीन, सोयाबीन के बाद दाल, उसके बाद जो है आपका लाश, मीट, मछली, अंडा वगैरह वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए याद रखिए, अगर पूछा कि ऊर्जा जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के खत्म होने पर वसा ऊर्जा प्रदान करती है, वसा के समाप्त होने पर प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करती है। प्रतिशत में या प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है वो वसा ऊर्जा प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कमजोरी, वसा की कमी से अति दुबलापन, और अधिकता हो जाएगा तो क्या, मोटू सेठ। ठीक है, यानी भीम कायता कहता है, भीम जैसा शरीर। इसके अलावा कहा जाता है कि प्रोटीन की कमी से जो होती है, क्या होती है, तो प्रोटीन की कमी से नाटापन या बौनापन होता है। ठीक है, और प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में कौन सा रोग, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो होता है वो मेरास्मस एवं क्वाशियोरकर रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में मेरास्मस एवं क्वाशियोरकर रोग होता है। तो चलिए, यहां तक जो बताए आपको इतना याद रखना है। हालांकि ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग एनर्जी चूंकि पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है हम लोग चर्चा कर लिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे, एक बार हम लोग फास्ट रिवीजन कर। एनर्जी ऊर्जा आपको बताए थे, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। एक अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल। और बताए थे ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी माना गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बताए थे क्या, स्थितिज ऊर्जा। बताए थे गतिज ऊर्जा क्या हो, या गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाता है ऊर्जा। तो इसमें क्या हो जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर आप कह सकते हैं गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, या गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या, यांत्रिक ऊर्जा। इसके अलावा याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा क्या हुआ, तो जो वस्तु गति में रहेगा, तो गति में रहेगा उसमें आ जाएगा कौन, गतिज ऊर्जा। जैसे कि आपका चलती बस, दौड़ता हुआ बालक, बहती हवा, बहता पानी, बहती नदी, ठीक है, या
इत्यादि जो है आपका क्या हो गया, ये गति में है तो गति के कारण जो हो जाएगा कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और बताए थे गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका क्या, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जहां एम का मतलब मास द्रव्यमान, वी का मतलब हो गया वेग। इसके अलावा बताए थे दूसरा नंबर स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा क्या हुआ, अगर स्थिर हो वस्तु, ऊंचाई पर हो तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। और इसी के साथ दो दबाना चालू हो गया है, तो याद रखिए अगर कोई वस्तु स्थिर हो या कहता है किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण या स्थिर होने के कारण या उसके स्थिति में परिवर्तन होने के कारण, ऊंचाई के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और कहता है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो होता है फॉर्मूला या व्यंजक कह सकते हैं क्या, एम जी एच। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, एम जी एच, जहां एम बराबर द्रव्यमान, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और एच का मतलब हो गया ऊंचाई। इसका एग्जाम्पल में बताए थे, जैसे टेबल पर रखी पुस्तक, पटना के गोलघर में बैठे लड़का या लड़की में कैसी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। उसी तरह खींची हुई रबड़, खींचा हुआ धनुष, खींचा हुआ स्प्रिंग या तनी हुई स्प्रिंग, तो रबड़ को खींचकर किसी के कान के पास छोड़ दीजिए तो मजा आ जाएगा, पता चल जाएगा उसमें कितना स्थितिज ऊर्जा है। तो खींच, उसी तरह तनी या दबी स्प्रिंग, उसी तरह आप कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा मतलब जो स्थिर हो, ऊंचाई पर हो, उसमें स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसके अलावा बताए थे कुछ कुछ चीजें जिसमें दोनों ऊर्जा होती, जैसे चलती बस में बैठे व्यक्ति, चलती बस में बैठे व्यक्ति में कैसी ऊर्जा, तो गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा। दौड़ते बालक, तो दौड़ते बालक में गतिज ऊर्जा, लेकिन वही बालक को छत पर अगर चढ़ा दे तो छत पर दौड़ते बालक में कैसी ऊर्जा, तो छत पर दौड़ते बालक में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा, क्योंकि ऊंचाई हो गया और गति में तो है ही। इसके अलावा उड़ते पंछी में कैसी ऊर्जा, तो उड़ते पंछी में भी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। उड़ते विमान में कैसी ऊर्जा, उड़ते विमान में भी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। चलती पंखा, कौन पंखा, ऊपर वाला फैन, ऊपर वाला फैन जो चलता है वहां पर, उस फैन में कैसी ऊर्जा, तो वहां भी गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। आप लोग एक क्वेश्चन और बता दीजिए, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना कैसी ऊर्जा, रॉकेट जब अंतरिक्ष में उड़ता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज या स्थितिज या दोनों। जवाब आना शुरू हो चुका है, गतिज। चलिए बहुत अच्छी बात, इससे पता चलता है कि आप लोग पिछला क्लास बहुत अच्छा से किए हैं। सबका जवाब गतिज, हाँ चलिए बहुत अच्छी बात, सबका जो है आपका गतिज है। कल बताए थे, इससे पहले बताए थे रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, पूछ पूछ, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, प्रियंका कुमारी का बिल्कुल सही जवाब है, बाकी सबका गलत है। रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, अंतरिक्ष में जा रहा है, और अंतरिक्ष में जब भी जाइएगा कहता है कि वहां भारहीनता की स्थिति होती है, और भारहीनता की स्थिति होती है तो उस स्थिति में अगर देखिएगा तो गतिज ऊर्जा चूंकि गति में है तो वहां सोचने में है, गति में है तो वहां द्रव्यमान तो निश्चित होगा, वेग भी होगा ही, इसलिए तो वो गति में घूम रही है, अंतरिक्ष में गति करना। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बराबर जब निकालिएगा क्या, एम जी एच, वहां पर द्रव्यमान होगा, हाइट भी है, लेकिन जी का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान आपका क्या हो जाएगा, जीरो। गुरुत्वीय त्वरण का मान जीरो हो जाता है, क्योंकि आपका ऊंचाई के साथ घटता है, घटते घटते जी बराबर जीरो, और जी बराबर जब जीरो हो जाएगा, एम गुना जीरो गुना एच, तो क्या हो जाएगा, जीरो गुना एम एच। तो आप लोग सुने होंगे जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुना करिए तो वो क्या कर देगा, जीरो कर देता है ना। जैसे जीरो गुना एक कितना, जीरो, जीरो गुना 1 करोड़ जीरो, जीरो गुना पहाड़ जीरो, जीरो गुना जंगल जीरो, जीरो गुना नदियां जीरो, जीरो गुना सीकुमा तो जीरो। इसलिए यहाँ क्या है, एम गुना जीरो गुना एच, तो क्या हो गया, जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए याद रखिए अगर पूछा जाए रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना, तो अंतरिक्ष में चूंकि जी, स्मॉल जी का मान जीरो होता है, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी वहां नहीं होगा, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। इसलिए याद रखिए रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ना क्या हो जाएगा, सिर्फ गतिज ऊर्जा, ना कि स्थितिज ऊर्जा। चलिए याद रखिए।
तो इतना बात जो है हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। इसके अलावा एक ठो गप और पढ़े थे कि काइनेटिक एनर्जी और संवेग, गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। पी का मतलब क्या हो, मोमेंटम यानी कि संवेग, और संवेग बराबर होता है पी बराबर एम भी। ठीक है, ये भी पढ़े थे गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, पी स्क्वायर बाय 2m। हम लोग चर्चा करेंगे अभी एक काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाय 2m। इसी से रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अगर पिछले साल का अगर एग्जाम देखिए, उसका जो है अगर पूरा क्या कहता है सेट देखिएगा, तो उसमें से लगभग जो है कोई कोई सेट था, किसी किसी एग्जाम में जो है 20-22 तक आपका न्यूमेरिकल्स खाली पूछा गया है। किसी किसी सेट में देखिएगा, किसी किसी सीटिंग में जो 15, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 1-2, किसी में 1 कोठो ने। तो लेकिन जितना भी पूछा गया तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें से 60 से 70% तक जो है आपका न्यूमेरिकल कम से कम इस चैप्टर से, ऊर्जा से, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इनसे जो है निश्चित 1 या 2 रहता ही था। ठीक है, इसलिए आइए इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा में जो बात आता है, इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े भी होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े होंगे। और कहता है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्या बताए, ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदल सकते हैं। ऐसे भी आप लोग नाम सुने होंगे गॉड, ध्यान दीजिए, गॉड, गॉड का मतलब क्या, भगवान, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं। क्यों कहते हैं गॉड, क्यों कहते हैं इसको, तो देखिए जी का मतलब क्या हो गया, जी का मतलब यहाँ जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला। ये सबके बस की बात नहीं है, हम लोग उत्पन्न या जनरेट जो है नहीं कर सकते। गॉड, गॉड का मतलब हो गया क्या, जनरेट करने वाला, जनरेट करने वाला, उत्पन्न करने वाला। अब हाथ दिए बोल तक अब कहेगा कि हाथ में मिट्टी को उत्पन्न कर दीजिए, क्या मिट्टी उत्पन्न होगा, या हाथ में जो टेबल कुर्सी उत्पन्न करिए, या पानी उत्पन्न कर दीजिए, कर सकते नहीं, वो गॉड ही कर सकता है। जी से जनरेट करने वाला, ओ से हो गया क्या, ऑपरेट करने वाला, और डी से हो गया आपका क्या, डिस्ट्रॉय करने वाला। तो याद रखिए ये सब जो है गॉड नाम पड़ा है, ये वही भगवान ही कर सकते हैं। तो लेकिन जिस दिन हम लोग क्या करने लगे, ये तीनों काम करने लग गए, तो फिर गॉड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बता रहे थे ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत कहा गया, क्या कहा गया कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इससे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, या आप कह सकते हैं क्या, ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका केवल रूपांतरण किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है। इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी में कभी कभी पूछा जाता है ऊर्जा का रूपांतरण, जैसे कि देखिएगा सौर बैटरी, तो सौर बैटरी जो है वो किसको किस में बदलता है, बताइए फटाफट, सौर बैटरी वो किसको किस में बदलता है। तो याद रखिए सौर बैटरी जो है, सौर बैटरी या कहते हैं सौर सेल, तो वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को लिया और लेने के बाद जो है उसको किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो आप लोग भी देखे होंगे सौर सेल, सूर्य का प्रकाश लिया और लेने के बाद देखते हैं चार्ज करने के लिए दे देते हैं। तो सौर सेल सूर्य का प्रकाश लिया और उसके बाद फिर क्या, पंखा जलाइए, विद्युत जलाइए, बल्ब जलाइए, विद्युत का जलाइएगा, पंखा चलाइए, विद्युत बल्ब जलाइए, या और भी आयरन करिए, तो वो क्या होता है, सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह देखिएगा मोमबत्ती,
तो मोमबत्ती क्या करता है, किसको किस में बदलता है? तो मोमबत्ती देखिए सूर्य के प्रकाश को, सॉरी सूर्य का प्रकाश कहे लेगा, मोमबत्ती जो है आपका जैसे जलाए तो जलने के बाद वो क्या करता है, रोशनी भी देती है, तापमान भी देता है। यानी जैसे जलाए तो जलाने के बाद वो क्या करता है, जला तो वहां रासायनिक प्रक्रिया हो गई, तो रासायनिक ऊर्जा से किसमें बदला, तो प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में बदला। ठीक है, उसी तरह बताइए माइक्रोफोन, तो माइक्रोफोन किसको किस में बदलता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऐसा करिए, तो ये ऊर्जा का रूपांतरण जो है क्या क्या है, आप लोग हम समझते हैं कि इससे पहले जो नहीं लिखे होंगे तो लिख लिए होंगे, लेकिन ऊर्जा का रूपांतरण भी बहुत बार पूछता है, या पिछला वीडियो में वहां थोड़ा स्लो बोले हैं बड़ा अच्छा से, तो वहां उसको देख सकते हैं। जो नहीं लिखे हैं, जो लिख चुके हैं कोई बात नहीं, इस वीडियो को भी लिख सकते हैं दोबारा दिस दैट करके। तो आप लोग मेरे हिसाब से ऊर्जा का रूपांतरण करके लिख लीजिए, और जिसको पता है टाइप करके बोल दीजिए। तो ऊर्जा का रूपांतरण आप लोग हेडलाइन दीजिए, ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण देके आप लोग लिखिएगा फटाफट, 1 नंबर देके लिखिए, लिखना चाहते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण देके लिखिएगा। पहले बताए हम आपको सौर सेल, तो सौर सेल देके लिखिए, सौर सेल कभी कभी पूछता है सौर सेल जो किसको किस में बदलता है, तो सौर सेल डेश देख लिखिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला लिखिएगा डायनेमो, डायनेमो डॉका यो नोइका मोका, डायनेमो, या दो बार हम बोल देते हैं, फटाफट लिख लीजिएगा डायनेमो। डायनेमो किसको किस में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब अब समझ गए होंगे, यांत्रिक मतलब गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा में को विद्युत ऊर्जा में। अगला लिखिएगा कार की बैटरी, कार की बैटरी, कार की बैटरी जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला विद्युत हीटर, विद्युत हीटर लिखिए आप लोग फटाफट, विद्युत हीटर, विद्युत हीटर आप लोग पता होगा, विद्युत उधर लिया फिर किसमें बदल देगा, हीट। तो विद्युत हीटर देके लिखिए विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, महंगाई का जमाना है तो लाउड हटा सकते हैं, स्पीकर भी लिख सकते हैं, लाउड स्पीकर, सर पे प्रकाश और सौर से प्रकाश। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए अगला लिखेगा माइक्रोफोन, 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 माइक्रोफोन लिखिए ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब लिखिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश, प्रकाश और उष्मा ऊर्जा में। आप लोग बता दीजिए विद्युत बल्ब किस कांच का बना होता है, विद्युत बल्ब किस कांच का बना होता है, पिछला क्लास में बताए थे, बताइए फटाफट, विद्युत बल्ब किस कांच का बना होता है। मिट्ठू, आदित्य, अलका, चंदन, चलिए पल्लवी सिंह, तरुण, सबका बिल्कुल सही जवाब है, बताए थे विद्युत बल्ब फ्लिंट का कांच का बना होता है। और पिछला क्लास में, बहुत पिछला क्लास में बताए होंगे फले कद्दू, फले फ से फ्लिंट कांच, इसके बाद जितना भी वर्ड आएगा शब्द उसमें क्या होगा, सब फ्लिंट कांच से बना। ले से लेंस, क से कैमरा, दो हलन से विद्युत बल्ब और दू से दूरबीन, ये सब फ्लिंट कांच का बना होता है। तो चलिए डायनेमो आप लोग लिख चुके होंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माचिस, माचिस अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए,
माचिस याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो लिखिएगा माचिस। माचिस, माचिस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माचिस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को, सॉरी माचिस विद्युत ऊर्जा लिखे क्या, उष्मा ऊर्जा, सॉरी उष्मा। माचिस को मान लीजिए जलाइएगा, जैसे छुइएगा उसका आग को, ओह माय गॉड दिस दैट, तो माचिस जो क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, ठीक है, सॉरी मत लिखिएगा, सॉरी काटिए। रासायनिक जो है माचिस रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, और लिखिए मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। आदित्य राज बहुत जो है हंस रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में, संचायक सेल लिखिएगा, संचायक या संचालक, संचायक सेल, फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे, ढेरी सेल है, संचायक सेल, डेनियल सेल, हई सेल, हाउस सेल, दाल भात सेल, तो लिखिएगा संचायक सेल। किसी को पता है तो बोलिए संचायक सेल किसको किस में बदलेगा। संचायक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लिखिएगा संचायक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला टरबाइन लिखिएगा, टरबाइन, दीर्घई नाना वाला नो, टरबाइन, दीर्घई नाना वाला नो, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट, बिजली की घंटी या बिजली की घंटी या विद्युत घंटी लिखिए, बिजली की घंटी क्या, विद्युत घंटी कोमा टेलीफोन, सुने भी होंगे टेलीफोन, हेलो हेलो कौन बोल रही है, कौन, टेलीफोन, बिजली की घंटी ऑब्लिक या कोमा देके टेलीफोन, टेलीफोन में भी देखिए क्या करता है, ट्रिंग 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 रुक रुक कर आ जाता है, तो बिजली की घंटी यानी विद्युत घंटी या टेलीफोन, तो क्या होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो चलिए एग्जाम्पल में इसका रूपांतरण में इतना ही रहने देते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर याद रखिए किसको किस में बदलता है, तो लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में, फिर ध्वनि को विद्युत में। तो चलिए, इससे पहले कहा जाता है 1600, लगभग 1600 यानी कि कह सकते हैं 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जो है साइंस से संबंधित कुछ भी काम होता था तो न्यूटन के सलाह के बिना बड़ी मुश्किल से कोई भी काम होता था, नहीं होता था ना, क्यों, क्योंकि आपको फिजिक्स का पिता उस समय न्यूटन को कहा जाता था साइंस से संबंधित। उसी तरह 19वीं शताब्दी में जो भी काम होता था वहां आइंस्टीन से बिना पूछे जो है ज्यादातर काम नहीं होता था साइंस की दुनिया में, क्योंकि उस समय फिजिक्स का पिता कौन, आइंस्टीन को कहा जाता है। इसलिए पूछा जाता है भारत के पिता, भारत का पिता नहीं, सॉरी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन, फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन, और भारत का जो है न्यूटन किसको, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, और भारत का जो आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन। लेकिन अगर पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स आइंस्टीन, और कहा जाता है आइंस्टीन जो है ये बहुत ही भूगोल विद्यार्थी था बेचारा, मैं सुने होंगे भूगोल विद्यार्थी बस्ता बारी में, बहुत बेचारा भूगोल था, और कहा जाता है ये जो एक एक पेपर में जो तीन तीन बार, पेपर नहीं क्या कह सकते हैं आप, एक क्लास में तीन तीन बार फेल किया था बेचारा, कौन, आइंस्टीन महाराज। लेकिन कहा जाता है, कहानी में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो है बेचारा का एलियन से संपर्क हुआ, और वही जब संपर्क हुआ तो एलियन टच किया तो बेचारा को बुद्धि ढेरी हो गया ने,
और इसीलिए जो वो साइंटिस्ट बन गया। ऐसा कुछ पिक्चर में भी दिखाने का प्रयास किया गया है। कौन सा पिक्चर याद है आप लोगों को, जिसमें ऋतिक रोशन थे? कौन? कोई मिल गया ना, तो याद रखिए। तो उसी तरह जो है आपका कहा जाता है आइंस्टीन ने भी जो है आगे चलकर जो एक नियम दिया, कौन सा? E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर। इससे पहले जो गॉड के बारे में आपको बताया, गॉड पार्टिकल में जनरेट करना मुश्किल था। उसके बाद ऑपरेट और डिस्ट्रॉय, इन्होंने कहा कि नहीं, डिस्ट्रॉय हम कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को आप नष्ट करिएगा, जैसे हम बोलेंगे कि ये कलम को डिस्ट्रॉय करिए, तो क्या करिएगा? ज्यादा से ज्यादा तोड़ दीजिएगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। या इसको जला दीजिएगा, तो लेकिन इसका अवशेष वो धुआं के रूप में बच जाएगा। डिस्ट्रॉय मैंने साफे खत्म कर दीजिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने कहा क्या कि द्रव्यमान लीजिए और उसमें प्रकाश का वेग अगर दे दीजिए, वो एनर्जी में बदल जाएगा। तो वही हुआ, E बराबर एम सी स्क्वायर। कभी कभी पूछता है किसने दिया, तो ये जो दिया था महाराज आइंस्टीन ने दिया था। और यहीं पे कभी कभी पूछता है कि आइंस्टीन ने का समीकरण जो है E बराबर एम सी स्क्वायर में C का मतलब क्या? C का मतलब ऐसा नहीं कि सोचिए सी कुमार सर, नहीं, तो C का मतलब यहाँ प्रकाश का वेग, और E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास। तो बहुत बार ऐसा भी पूछा जाता है आइंस्टीन का समीकरण क्या है, तो E बराबर एम सी स्क्वायर, और C का मतलब यहाँ क्या, तो प्रकाश का वेग है। आइए हम लोग बात करते हैं अब कुछ क्वेश्चन का। तो चलिए आप लोग बताइएगा या लिख लीजिए, यदि द्रव्यमान को 2 से गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? बेसिक क्लास में चर्चा किए थे इस तरह का। यदि द्रव्यमान को 2 से गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? बताइए फटाफट। द्रव्यमान को 2 से गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? या क्या परिवर्तन होगा? कितना गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा? ये भगवान, मिट्ठू मनीष अलका 2 गुनी दिए, अलका 2 दबाए, सिर्फ 2 का मतलब क्या? प्रियंका भी 2, मतलब आवाज क्लियर न है कि तरुण कुमार भी 2 गुनी है, अलका 2 गुनी, प्रियंका 2 गुनी। प्रियंका का आंसर है 2 गुनी, जितेंद्र 2 गुनी है। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है, और मोहम्मद राहुल 4 गुनी। वाह। तो चलिए बिल्कुल सही जवाब है कि द्रव्यमान को 2 से गुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर जो है, थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं फिर दोबारा नहीं दिखाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ किसको कह रहा है 2 से गुना करने? एम को कि भी को? तो याद रखिए एम को, तो एम को 2 से गुना कर दीजिए, जैसे कहता है गुना करने कर लेना है, अब भी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होता है, मैथ जिसका अच्छा है, जिसका नहीं भी अच्छा है, बर्दाश्त नहीं होगा, सीधा क्या करेगा, यहाँ कटा देगा। दुक्का दो एक का एक एम बी स्क्वायर, जैसे कटाए की फंसे। तो आपको यहाँ पेशेंस रखना है। ऐसे भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? पेशेंस। यहाँ कटाना नहीं है। कटाने में क्या होगा, एक तो मेहनत, दुक्का दो, कटाने में तो बड़ा मजा आएगा, दुक्का दो कट गया, लेकिन उसके बाद जो है आपको कटा भी देते हैं तो बन जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा, सोचने की क्षमता का विकास करना होगा, तब ये होगा, नहीं तो मुश्किल है। तो याद रखिएगा, तो क्या है, दोनों कट गया तो कटा के हाफ एम वी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ आपको सोचना है, पहले मेरा काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर। अब हो कितना गया? तो हो गया कितना? 1 एम वी स्क्वायर। तो अब यहाँ सोचना है, पहले था आधा, अब हो गया 1, तो आधा का 1 जो है वो कितना गुना हो गया? तो आधा आधा, ओ आधा जोड़ आधा यानी 1, ओ यानी कितना गुना? 2 गुना। इसीलिए यहाँ सोचना पड़ा, तब आपका आंसर आ गया क्या? 2 गुना। अब यहाँ देखिए, अगर आप नहीं कटाते, अगर आप यहीं पे नहीं कटाइएगा, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं कटाइएगा, तो आपको उतना सोचना भी नहीं है, जैसा कहता है वैसा करिए। आइए, हाफ है इंटू एम, किसको करा 2 से गुना करने? एम को, तो 2 इंटू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे 1955 में, जब आप लोग होंगे बचपन में, इतना छोटा छोटा होंगे आप लोग 1955 में, तो उस समय आप लोग देखे होंगे, या उस समय ने ऐसे भी, x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या? y इंटू एक्स। 4 गुना 5 बराबर 5 गुना 4, क्योंकि 4 5 20, 5 के 20 में दोनों बराबर है।
उसी तरह यहाँ 1/2 गुना 2 करिए या 2 गुना 1/2, हम 2 को पहले लिख लिए, 2 इंटू हाफ mv²। अब ऐसा क्यों किए? क्योंकि मेरा फॉर्मूला हाफ mv² है, तो इसको एक जगह लिख लेंगे। तो मेरा हाफ mv² था, तो हाफ mv² में गुना कितना हुआ? यहाँ देखिए, हाफ mv² मेरा फॉर्मूला था पहले, लेकिन गुना कितना से हुआ? 2। तो कितना गुना? 2 गुना। अब यहीं पे देगा कि 2 गुना बढ़ जाएगा, घट जाएगा, तो 2 गुना हो गया तो क्या हो गया? बढ़ गया। तो 2 गुनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इसलिए आंसर 2 गुना। तो उसी तरह याद रखिए, द्रव्यमान को 2 से गुना करने के 2, जितना से कहेगा उस हिसाब से आप लोग निकाल लीजिए। लेकिन इसका भी आप लोग एक ट्रिक याद रखिए, टेक्निक, तो आपको इतना भी नहीं करना है, इतना भी नहीं करना है। क्या? अभी देखिए, द्रव्यमान को 2 से गुना करने कहा गया, तो कितना गुना बढ़ गया? 2 गुना ज्यादा हो गया। उसी तरह अगर पूछा जाए द्रव्यमान को 3 से गुना करने कहा जाए, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो 3 गुना। 5 से कहा जाएगा 5 गुना। कहने का मतलब, द्रव्यमान को जितना से गुना करने कहा जाए, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही गुनी हो जाएगी। यहाँ पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सीधा याद रखिएगा। द्रव्यमान का चर्चा करें, तो द्रव्यमान में चाहे आपका गतिज ऊर्जा बात करें, स्थितिज ऊर्जा का बात करें, लेकिन यहाँ इस फार्मूला में बात नहीं करें, तब अलग हो जाएगा। सर, ये दोनों में अगर बात करें, चाहे गतिज ऊर्जा पूछे या स्थितिज ऊर्जा पूछे, दोनों में कोनो कि द्रव्यमान को जितना से गुना करने कहा जाए, गतिज ऊर्जा उतनी ही क्या हो जाएगी? गुना हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों उतने हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी m से करिएगा गुना, तो क्या 2mgh, तो 2। इसलिए याद रखिए, द्रव्यमान को जितना से गुना करने कहा जाए, उसकी गतिज ऊर्जा भी उतनी ही गुनी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी उतनी ही गुनी होगी, जितना से गुना करने कहा जाए। समझ गए? इट इज क्लियर? समझ गए तो एक दबाइए, नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दबाइए। यानी पूछेगा द्रव्यमान को पहाड़ से गुणा करने कहा जाए, चलिए एक एक, बहुत अच्छी बात है। द्रव्यमान को पहाड़ से गुणा करने कहा जाए, तो गतिज ऊर्जा कितना गुना? पहाड़ गुना। उसी तरह स्थिति ऊर्जा, नोट देके आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहिएगा जो, द्रव्यमान को जितना से गुना करने कहा जाए, उसकी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा उतनी ही गुनी होगी। या पहले गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान को जितना से गुना कहा जाए, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही गुनी होगी, उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही गुनी होगी। ठीक है, अब चलिए आइए अगला आप लोग बनाइएगा फटाफट। वेग को 2 से गुणा करने पर, वेग को कितना से बोल रहे हैं? 2 से। लिखिएगा, वेग पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? बताइए फटाफट। वेग 4 गुना, फटाफट। कौन सी है? पहले भी 4 दिया था। हे भगवान, सब 4 ही लिख रहे हैं। वेग को 2 से गुना करने कहेंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी? पल्लवी सिंह, मिट्ठू कुमार, प्रियंका कुमारी, तरुण कुमार, अलका कुमारी, बस इतने बच्चा का सही जवाब है 4 गुना। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है जिनका है 4 गुना। तो याद रखिए, यहां भी अगर आप कैलकुलेशन करिएगा, तो बोलिए इसको दिखा दे कैसे होगा 4 गुना, कि खाली आपको ट्रिक बता दें? जो लोग चाहते हैं कि नहीं एक बार दिखा दें, तो वो लोग दबाइए 1। जो लोग चाहते हैं कि नहीं दिखा तो कुछ नहीं दबाना है, कुछ बच्चा चाह रहे हैं ऐसे। तो चलिए आइए, अब क्या है, मेरा फॉर्मूला है यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। सिर्फ एक बार देख लीजिए कैसे हुआ, बाद में शॉर्टकट तरीका से निकल लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है आपका? हाफ mv², हाफ इंटू m, v का स्क्वायर। किसको करा गुना करने? m को, कि v को? वेग, वेग माना v 2 से गुना करने, तो 2 से कर दिए, लेकिन इसका स्क्वायर तो होल स्क्वायर बराबर हाफ इंटू m इंटू 2 का स्क्वायर 4, और v का स्क्वायर v स्क्वायर। अब आपको बताए थे x इंटू वाई इंटू जेड इंटू ए, तो ए जेड एक्स वाई कैसे करें? गुना में किसको भी किसी तरह लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम 4 को, चूंकि मेरा फॉर्मूला हाफ mv² है, तो हमको हमेशा पहले वाला फॉर्मूला को पुराना है, इसलिए इसको अलग करके इसको बाहर कर देते हैं। 4 को पहले लिखिए, 4 इंटू हाफ mv², ऐसे लिख सकते हैं, किसी को कसक
अगर जिसको लगता है ऐसे लिख सकते हैं एक दबाइए, जिसको लगता है नहीं लिख सकते हैं कुछ नहीं दबाइए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ चलिए एक आ गया, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां हो गया क्या, हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखिए गुना कितना से है, यहाँ कटा मत दीजिएगा, दुक्का दो दो दूनी चार, तो फिर वही गड़बड़ हो जाएगा, फंस जाइएगा, क्योंकि कटाइएगा तो वैसे भी बनेगा। देखिए 2mv² हो जाएगा। अब यहाँ फिर सोचना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर का 2mv² कितना गुना, तो 4 गुना, तो वो सोचना होगा, इसलिए यहाँ कटाने से बचिएगा। लेकिन हो सकता है गलती से कटा दिए, तो सोचिएगा आधा आधा एक, आधा डेढ़, आधा चार, यानी 4 गुना। लेकिन नहीं कटाते हैं तो डायरेक्ट बन जाएगा 4 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। मेरा फॉर्मूला पहले था कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, गुना कितना सो गया 4, इसलिए कितना गुना, 4 गुना। वहां पे दो ऑप्शन दे सकता है, 4 गुना, 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। समझ गए आप कैसे आया 4 गुना, आंसर हो गया। अब आइए इसको क्या करना है, अगर गतिज ऊर्जा के बारे में हमको पूछे, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, अगर इसी तरह गतिज ऊर्जा के बारे में पूछे कि गतिज ऊर्जा में जो है, अगर पूछेगा द्रव्यमान को इतना से गुना कर दे तो गतिज ऊर्जा कितना गुना, तो उतने गुना। उसमें द्रव्यमान के बारे में पूछेगा तो कुछ नहीं सोचना है। लेकिन अगर पूछा जाए वेग को 2 से गुना कर दिया जाए, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसीलिए अब बताइए आप लोग, यदि वेग को 3 से गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी, फटाफट बताइएगा। तो स्पष्ट है कितना गुना, 6 गुना हो जाएगा, 3 गुना दिया मिट्टू कुमार। क्या बताए कि जैसे वेग को यहां 2 से गुना किए तो गतिज ऊर्जा कितना, 4 गुना, 2 था तो कितना 4। तो उसी तरह अगर 3 से गुना करने का है गतिज ऊर्जा कितना गुना, तो स्पष्ट है कितना, 6 गुना। कोई नहीं लिखा 6 गुना। मनीष, मिट्ठू, तरुण, चंदन, मिट्ठू सुधारा है, नहीं एक के बारे में सब कहना है। तो चलिए स्पष्ट है कि 3 गुना हो जाएगा, सॉरी 3 गुना है तो 9 गुना। याद रखिए वेग में अगर पूछा जाए कि वेग को जितना से गुना करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी, सीधा उसका स्क्वायर वर्ग कर देना, क्योंकि देखिए भी में स्क्वायर है तो भी का भी क्या कर देना, स्क्वायर। यानी 3 से कहा गया तो 3 का स्क्वायर कर देना, 3 दूनी कितना, यहाँ 6 नहीं, स्क्वायर करना है तो 3 दिया 9। उसी तरह मान लीजिए 5 से कहा गया, वेग को यदि 5 से गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा कितना, 25। तो ये याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए वेग को कितना करें, वेग को कितना से गुणा कर, वेग को जितना से गुना करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा उतना का क्या होगा, वर्ग गुना, यानी ठीक है स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, यह याद रखिए। वेग को x से गुना करने कहा जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा x स्क्वायर। तो आप लोग नोट देके लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। वेग को जितना से गुना करने कहा जाए, वेग को जितना से गुना करने कहा जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, वेग को जितना से गुना करने कहा जाए तो बहुत क्लास हो जाएगा। वेग को जितना से गुना करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा उतना का वर्ग गुना होगा। वेग को जितना से गुना करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही गुना होगा। हो गया। तो चलिए आप लोग अगला बताइएगा। संवेग बोल रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा संवेग को 2 से गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। संवेग को 2 से गुना करने पर, ऐसा करिए आधा कर दीजिए, संवेग को आधा यानी 1/2 से, संवेग को आधा से गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। संवेग को आधा से गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, फटाफट बताइए। संवेग को 1/2 से गुणा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, जिसका हो गया बताइए फटाफट, चटमंगनी पटबी। अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, सब चीज बोर्ड में लिखा हुआ है, बस वहां से चोरी भी कर सकते हैं। हाँ एक जवाब आ गया, पल्लवी सिंह ग्रुप 2, 1/2, वाह
संवेग को 1/2 से गुणा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी? लगता नहीं होगा सही। हाँ, तरुण बाबू का आ गया 14 और 1/4, अलका का 1/2, आदित्य 2 गुनी, वाह, आकांक्षा 1/4, प्रियंका 1/4। अभी तक 3 बच्चा का सही जवाब है, तरुण, आकांक्षा, प्रियंका 1/4 बिल्कुल सही जवाब। देखिए आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ भी दिमाग जैसे लगाया। देखिए यहाँ फॉर्मूला हाफ mv² है। यहाँ पे बोले थे यदि द्रव्यमान को जितना से गुणा करने कहा जाए, चूंकि द्रव्यमान में क्या है, कुछ नहीं है, द्रव्यमान में यहाँ कुछ नहीं, इसलिए जितना से गुणा करेंगे उसकी गतिज ऊर्जा उतना ही होगा। लेकिन वेग में स्क्वायर था, इसीलिए वेग को जितना से गुणा करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा उतना का क्या हो जाएगा, वर्ग गुना हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ है संवेग, संवेग यहाँ पी स्पष्ट है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। तो संवेग को जितना से गुना करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा उतना का वर्ग गुना होगा, डायरेक्ट। जैसे देखिए अब इसको लंबा में बनाना है, टाइम पास, तो किसको कर रहा है, संवेग को कितना से गुना करने, 1/2। अब गुना क्या है, p का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जैसे कर दिया। अब आइए 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू p²/2m। यहाँ आप कटा भी सकते हैं, क्या कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं, गुना हो जाएगा, 1/4 गुना p²/2m नहीं, यानी 1/8 हो जाएगा। लेकिन उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, आप यहाँ पे आप लोग पढ़े हैं कि हमको क्या लाना है, p²/2m पुराना है, गुना में है, किसको किसी तरह लिखे कैसो लिखे कौन फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। 1/4 को बाहर कर दिए, p²/2m। मेरा फॉर्मूला क्या था, पहले यही था, गुना कत्ता हो गया 1/4, तो कत्ता गुना 1/4 गुना हो गया क्या। अब इसी को याद रखिए कि सीधा इतना बनाने की कोई जरूरी नहीं। द्रव्यमान को कहता है यहाँ इन दोनों में तो उतने गुना, वेग को कहा तो चूंकि वेग में स्क्वायर है इसलिए जितना से गुणा करने कहा जाएगा उसका स्क्वायर। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m है, तो यहाँ पे p में क्या है, आपका स्क्वायर है, इसीलिए इसको जितना से गुणा करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, उतना ही गुना हो जाए, उतना का स्क्वायर गुना हो जाएगा। इसका भी वही लिख सकते हैं आप, संवेग को जितना से गुना करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा उतना का वर्ग गुना हो जाएगा। संवेग को जितना से गुना करने कहा जाए उसकी गतिज ऊर्जा उतना का वर्ग गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। एक ठो गप लिख लीजिए और 2 ठो क्वेश्चन देते हैं, घर से बना के लाइएगा। ठीक है, और जिसका हो जाएगा व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन, संवेग को 10% बढ़ा देने पर, संवेग को 10% बढ़ा देने पर, संवेग को 10% बढ़ा देने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। संवेग को 10% बढ़ा देने पर उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। संवेग को 10% बढ़ा देने पर उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। एक क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, द्रव्यमान को, अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान को 2 से एवं वेग को 1/2 से, द्रव्यमान को 2 से एवं वेग को 1/2 से गुणा करने पर, द्रव्यमान को 2 से एवं वेग को 1/2 से गुणा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। द्रव्यमान को 2 से एवं वेग को 1/2 से गुणा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। आदित्य राज और प्रियंका कुमारी का जवाब आया है, दोनों का गलती है, ये होमवर्क है HW।
द्रव्यमान को 2 से, वेग को 1/2 से गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। ये दोनों प्राय जनरल स्टूडेंट जो है यहां तक भी उतना नहीं पढ़ता है, बस काइनेटिक एनर्जी बराबर इतना उतना किताब में पढ़ा, उसके बाद पते में या सेट उठ में मारा तो इतना तक रहेगा। लेकिन एग्जाम में आपको घुमाने का प्रयास करेगा कुछ इस तरह, देखिए किसी को दे देगा, कहेगा कि यहाँ द्रव्यमान को 2 से और वेग को 3 से, द्रव्यमान को 5 से, वेग को 1/4 से गुना कर दें, या दोनों को 2 से गुना कर देंगे, इसी तरह फंसाता है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, और जिनको पुण्य कमाना, शुभ काम करना है वो लोग कर सकते हैं गूगल पे में। और इसमें से कुछ बच्चा का बाकी बकाया भी है कि जो बोला था नहीं सर अभी प्रॉब्लम है, कुछ दिन बाद जमा कर देंगे, तो हमको लगता है कुछ दिन बाद में बहुत दिन बाद हो गया है, जो शायद इधर भी जुड़े हैं, जब भी हो तो वो लोग जो है जल्दी से जमा कर लें और पुण्य के भागी बने। ऑफलाइन क्लास जो है आपका मंडे से 99% चांस है आपका हो जाएगा, ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा। आज तो सैटरडे है, कल संडे है, तो कल तक में मैसेज मिल जाएगी आपको कि क्या होगा कब होगा। और लेकिन याद रखिए अभी जो क्लास खुलेगी मात्र 2 क्लास, एक 7 से 8 और 8 से 9, बस 2 ठो रहेगा, ठीक है। और जिनको पुण्य कमाना है, शुभ काम करना है, वो गूगल पे में कर सकते हैं बाकी बकाया, और जो भी बहादुर है उनको भी। तो 7 से 8 और 8 से 9। और एक क्या कहता है ऑफर जो दिए थे आपका कि 1599 वाला, तो वो सिर्फ था कल के लिए, न्यू स्टूडेंट जो जोड़ना चाहते थे 1599 जमा करने के लिए, तो वो जो लोग कल करा लिए हैं तो बस उनका ऑफर वहीं तक वो खत्म हो गया, उसी में फुल कोर्स ऑफलाइन क्लास का। ऑफलाइन क्लास का दूसरा ऑफर है ये मंडे तक ही, हालांकि फीस तो आपका 4000 जैसा कि दिखाया भी गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण 3500 कर सकते हैं। तो सिर्फ मंडे तक है, जो भी आप लोगों के संपर्क में न्यू स्टूडेंट है, सिर्फ न्यू स्टूडेंट के लिए ऑफर है ऑफलाइन क्लास का फी ओनली 2000, यानी सिर्फ मंडे तक जो जमा करते हैं यानी 2000, तो उनका मात्र 2000 में 2000 में ऑफलाइन क्लास का फुल कोर्स हो जाएगा। तो जो आपके संपर्क में है भाई बंधु मित्र लक्ष्मी लक्ष्मा, उनको सपरिवार सादर आमंत्रित कर सकते हैं। ये ऑफर आपका है मात्र कब तक, सिर्फ मंडे तक। और जो भी आज शेयर करेंगे यूट्यूब वाला वीडियो उसको भी आप लोग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। शेयर करने का एक दूसरा तरीका है कि स्टेटस लगा लीजिए, अगर बिजी जाता है उससे भी देख लेता है बच्चा, तो इसीलिए जो है आपका क्या होगा, उससे भी क्वेश्चन रहेगी पिछला क्लास में, इसके बाद जो अगला क्लास होगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक। ऑफलाइन मंडे से आपका 7 से 8 8 से 9 मात्र 2 बैच में शुरू होगा, जिसको जो समय ठीक रहेगा वो आ सकते हैं। धन्यवाद, आज का क्लास यहीं तक। और कहीं का प्रोग्राम होगा तो तब तक मैसेज भेज दिया जाएगा, सर आज वाला वीडियो डाल देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल डाला जाएगा, आपका कुछ देर में आपको पहुंच जाएगा, रिकॉर्डेड में अवेलेबल रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और जिनको पेमेंट करना है ऑनलाइन वो गूगल पे नंबर, पेटीएम नंबर, फोन नंबर किसी भी चीज से कर सकते हैं। तो चलिए आज का यहीं तक रहने दें।